सादर जय जिनेन्द्र बंधुओं, आप सभी को पता होगा कि कुछ दिनों पहले डोंगरगढ़ से पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज ने कहा था कि जो साधु जहां हैं वही रुक जाएं, जिससे आचार्य श्री के सभी मुनिराज अब डोंगरगढ़ नहीं जा रहे। तो हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज से सुनेंगे। तो चलिए पूज्य मुनि श्री के पास। हे गुरुदेव, जैसे ही आप लोगों को पता चला कि आचार्य भगवान का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप लोगों ने संपूर्ण समाज को दरकिनार करते हुए एकाएक शताब्दी एक्सप्रेस की तरह दौड़ लगा दी। लेकिन परम पूज्य योग सागर जी महाराज एवं आचार्य भगवान के चरणों से जब आदेश आया कि जो जहाँ है वहीं रुक जाए और अपने कार्यक्रम करे, तो गुरुदेव उस समय आप लोगों को कैसा लगा होगा? तो हम लोग चाहते हैं कि आपके मुखारबिंद से थोड़ा सा इस पर भी प्रकाश है। दो बातें लगी। यदि किसी के दुख में जा रहे हो और यदि उसके सुख की खबर मिल जाए तो कैसा लगता है? हम लोग जो जिंदगी में पहली बार हम लोगों ने आज्ञा का उल्लंघन करने की सोची, हमने उनकी अनुमति नहीं ली। हमारे संघ का नियम होता है कि हम लोग अपनी भावनाओं को महत्व नहीं देते, गुरु आज्ञा को महत्व देते। हम लोगों की कितनी भावना होती है कि हम लोग आचार्य के पास जाएं, बहुत बार होता है भाव, लेकिन उनकी आज्ञा नहीं होती है तो हम लोग एक कदम भी नहीं बढ़ाते, क्योंकि हमें भावना महत्वपूर्ण नहीं है, गुरु आज्ञा का पालन करना महत्वपूर्ण है। भावनाओं में कल्याण हो या नहीं हो, गुरु आज्ञा में मानने में कल्याण ही कल्याण है। लेकिन इस बार हम सब लोगों ने कहा ये बात गुरु से नहीं पूछना, क्योंकि स्पष्ट रूप से उनसे पूछा नहीं और स्टे ऑर्डर, और फिर उन्होंने मना कर दिया। फिर क्या मजाल है हम आई कि हम एक कदम बढ़ा दें? इसलिए अच्छा है कि अपन पूछो ही मत, सब बिना पूछे। बड़ी मोनोपोली थी, अब करें क्या, वो उजागर हो गई। नहीं तो कायदा से यदि हम सब लोग एक ही स्थान पर होते ना तो एक दिन में ही सब इकट्ठे पहुंचते 350 के 300। लेकिन अब हम लोगों की दूरियां अलग अलग थी और किसी ने आचार्य को किसी को मालूम नहीं था कि हम लोगों ने बिहार कर दिया है। हम लोगों ने सब कार्यक्रम पोस्टपोन कर दिए और वहां रहने वाले लोगों ने भी पता नहीं चले, नहीं किसी को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन अब जैसे योग सागर महाराज जी पहुंचे तो आज कैसे आए हैं, अब क्या जवाब? तो ऐसी स्थिति है। तो बस इतना ही आया, खुशी ये हुई कि आचार्य श्री का स्वास्थ्य स्थिर है, अच्छा है, उस खुशी के कारण से। और फिर मैंने पहले ही बता दिया, आचार्य श्री कुछ नहीं बोलते तब तो हम लोग नहीं रुकते, तब तो हम लोग जाते ही जाते। लेकिन इस पर तो उन्होंने कहा आचार्य श्री का आदेश है, आज्ञा है, जो जहां है वहां रहे और अपने कार्यक्रम यथा तिथि पे करे। अब इतना कहने के बाद तो मेरू हिल जाए, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं है और हमारे सभी साधु महाराजों की हिम्मत नहीं है। स्पष्ट गुरु के आदेश को हम टाल दें। भावनाएं तो आज भी हैं, अभी भी हैं। यदि कोई उपाय हो पंकज तो मुझे बता दे धीरे से, किस उपाय से मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में पहुंचूं। मैंने तो ये भी कहा था, मैंने कभी रिद्धि सिद्धियां नहीं चाही और मुझे जरूरत भी नहीं है, लेकिन जब ऐसी बात आती है तो पता चलता है और भाव आता है, काश एक चारण रिद्धि हो जाती तो यूं पहुंच जाता है। क्या हो? और कभी मैंने अपनी छूट लेने का भाव नहीं आता, मेरे नेचर में थोड़ा अलग है। मैं कभी नहीं चाहता हूं कि आगम कंस कोई हमें छूट देवे। हम तो चाहते हैं आगम कठोर से कठोर साधना बताए। पर इस समय जरूर मन में भाव आया कि आगम में कोई ऐसी छूट हो, ऐसी छूट हो जिसे मैं करके आचार्य के पास पहुंच जाऊं तो वो छूट मैं स्वीकार कर लूंगा। भावना तो होती है, लेकिन गुरु की मर्यादा, गुरु की आज्ञा
वो जितना सोच सकते हैं वो अपनी भावनाओं से भी बहुत आगे का होता है। उनके लिए भी बहुत सोचना पड़ता है, बहुत विचार करना पड़ता है। अपन लोग तो थोड़ा ही सा हो गया, देखो हमें रोक दिया गया, पर उन्होंने कितना सोचा होगा, वो कितना विचार करते हैं। गुरु तो महान होते हैं, बस यही मानना चाहिए। हमारे चैनल पर जैन धर्म से जुड़ी हुई खबर सबसे पहले आती हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक करके अपनी राय कमेंट में लिखें।